हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं HCF कैसे फाइंड करें। हाउ टू फाइंड HCF फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको किसी भी नंबर्स का HCF फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। HCF जिसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो भी फैक्टर हैं उनमें सबसे बड़ा। कॉमन मतलब जो दो में या दो से ज़्यादा में हो। कॉमन उसी को कहते हैं जो दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर में हो। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो जिसकी टेबल में कोई भी नंबर आता है उसको हम कहते हैं कि ये इस नंबर का फैक्टर है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हमने एक नंबर लिखा 12। अब आपको देखना है कि 12 किन किन नंबर्स में आता है। 2 की टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे यस सर आता है, इट मीन्स 2। 3 की टेबल में 12 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है, तो 3। 4 की टेबल में 12 आता है, 4। 5 की टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, मीन्स 5 नहीं लेंगे। 6 की टेबल में 12 आता है और उसके बाद 12 भी अपनी टेबल में आता है। तो इतने नंबर हो गए 2, 3, 4, 6 एंड 12 जिनकी टेबल में ये 12 आता है। तो ये सारे हमारे फैक्टर हैं। क्या हैं? फैक्टर। किसके? 12 के। ठीक है ना बेटा, ये सारे हमारे 12 के फैक्टर हैं। अब एक दूसरा नंबर लिया जैसे 16, इसका कौन सा फैक्टर है? तो आप कहेंगे सर 2 है। नेक्स्ट, क्या ये 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। फिर अगला हमारा हो जाएगा 4 नंबर। 4 भी 4 की टेबल में 16 आता है। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में भी नहीं आता है, 7 की टेबल में भी 16 नहीं आता है, 8 की टेबल में 16 आता है। और इसके बाद 9, 10, 11, 12, 13 किसी की टेबल में नहीं आता है, सीधे फिर किसकी टेबल में आता है? 16 की टेबल में आता है। तो आपने देखा जो 16 है वो 2, 4, 8 और 16 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये सारे जो नंबर्स हैं 2, 4, 8 और 16 ये क्या हैं? 16 के फैक्टर हैं। ये सब फैक्टर हैं किसके बेटा? 16 के। ठीक है ना। अब इसमें देखिए कॉमन कौन सा है। अगर हम इन दोनों में फैक्टर्स में ही बात करें कि इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो दोनों में हो। आप देख रहे हो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया। यहाँ पे आपने लिख लिया 2। फिर आप आए क्या 3 इसमें है? नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। 4 यस, तो आप कहेंगे सर 4 भी कॉमन है, तो ये हमारा 4 हो गया। क्या 6 दोनों में है? नहीं है। 12 दोनों में है? नहीं है। इसका मतलब और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ये हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है ना बेटा। अब इसमें कह रहे हैं हाईएस्ट जो बड़ा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर 2 एंड 4, बट ये हाईएस्ट पूछ रहे हैं आपसे, बड़ा कौन है। तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर 4। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि आप क्या कहते हैं? HCF 12 और 16 का HCF कितना आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप फैक्टर समझ गए होंगे कि अच्छा वो सारे नंबर जिनकी टेबल में ये नंबर आता है। अगर आप 2 की टेबल पढ़ेंगे तब भी 12 आएगा, 3 की टेबल में भी 12 आएगा, 4 की टेबल में भी 12 आएगा, 6 की टेबल में भी 12 आएगा और 12 की टेबल में भी 12 आएगा। इट मीन्स ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं। एंड 12 इज़ अ मल्टीपल, ठीक है ना। और 12 क्या है? 12 इनका सबका मल्टीपल है। 12 के सॉरी ये मल्टीपल हैं, ठीक है ना। 2 का 12 के फैक्टर हैं ये सब, और 2 का ये मल्टीपल है, 3 का ये मल्टीपल है, 4 का ये मल्टीपल है, 6 का ये मल्टीपल है। मल्टीपल और फैक्टर, ओके। 12 के सारे फैक्टर हैं और इन सब फैक्टर का ये मल्टीपल है, ओके। तो फैक्टर और मल्टीपल्स के लिए मैं कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल इसमें हम अब HCF देखते हैं। HCF फाइंड कैसे कर सकते हैं? तो HCF को फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं।
HCF को जो फाइंड करने के 3 मेथड होते हैं, जिनको कि मैं सीरियल से बताऊंगा विद एग्जाम्पल आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, समझिए बेटा, हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि आपको केवल HCF निकालना है तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी आपकी बुक पे ऊपर स्टेटमेंट दिया रहता है कि फाइंड द HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड द HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फाइंड द HCF बाई डिवीज़न मेथड। थर्ड नंबर आपका आता है डिवीज़न मेथड, डिवीज़न मेथड। क्लियर हो बेटा, हमारा थर्ड नंबर जो आता है वो कौन सा आता है, डिवीज़न मेथड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला मेथड हमारा फैक्टराइजेशन, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर डिवीज़न मेथड। अगर आपको जनरली फाइंड करना है HCF तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे फाइंड कर सकते हैं, बट अगर आपका स्टेटमेंट गिवन है कि आप किस मेथड से फाइंड करें तो फिर आप उसी रूल को फॉलो करेंगे जिसमें हम उसमें जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड। आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये 3 मेथड हमारे होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में जो भी हमारा नंबर दिया होता है, जो भी गिवन नंबर होता है, उसका हम क्या करते हैं, उसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, उसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें फाइंड करना है HCF। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द HCF ऑफ 36 and 45, 36 and 45, इसका हमें HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं, देखिए 36, इसके फैक्टर कौन से होंगे, तो आप शुरू करिए स्टार्टिंग से। क्या 2 की टेबल में 36 आएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 2 की टेबल में आएगा, तो आप 2 लिख लेंगे इसका फैक्टर। इसके बाद 3 की टेबल में 3 भी आएगा, ये 3 से भी डिविजिबल है तो ये 3 की टेबल में भी आएगा। 4 9 36, 4 की टेबल में भी आएगा। 5 की टेबल में आएगा, नहीं 5 की टेबल में ये नहीं आएगा। 6 की टेबल में 6 6 या 36 आपका आएगा। 7 की टेबल में नहीं आएगा। 8 की टेबल में नहीं आएगा। 9 की टेबल में आएगा, 9 4 36, तो ये 9 भी इसका एक फैक्टर हो गया। 10 की टेबल में नहीं आएगा। 11, फिर आप 12 को चेक करेंगे, 12 की टेबल में आएगा, 12 3, ठीक है ना। फिर आप 13 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 की टेबल में। ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी टेबल में आ जाए। तो अगला नंबर आपका हो जाएगा 18। कितना बेटा, 18। और अब 18 के बाद 19 20 किसी में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका किस में आएगा, 36 में आएगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ये क्या हो गए, फैक्टर। आपने देखा क्योंकि मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ तो हमारा जो भी नंबर है उसके हमने क्या लिख लिए, फैक्टर लिख लिए, ठीक है ना। और जो दूसरा नंबर दिया हुआ है 45, तो इसका फैक्टर क्या 45 2 की टेबल में आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा। 3 की टेबल में आएगा, 3 15, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 9 40 होता है, 5
9 जार 45, तो 5 के टेबल में हो गया। 6 में भी नहीं आएगा बेटा, 7 में भी नहीं आएगा, आपका 8 में भी नहीं आएगा, 9 में आएगा। 9 5 जार होता है। 10 नहीं आएगा, 11 12 13 14 15, ये किसी 15 में आएगा आपका सीधे, क्योंकि 15 के टेबल में 45 आता है। और 15 के बाद अभी किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा, वो ओनली 45 के टेबल में आएगा। तो ये हमने इसके फैक्टर लिख लिए। फैक्टर आप समझ गए होंगे कि ऐसे नंबर जिनकी टेबल में हमारा नंबर आ रहा है उनको हम फैक्टर कहते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। आप देख रहे हैं क्या 2 कॉमन है, 2 कॉमन मतलब दोनों में। तो क्या 2 दोनों में है, तो आप कहेंगे सर नीचे वाले में नहीं है, तो 2 को काट दीजिए। क्या 3 दोनों में है, आप कहेंगे हाँ सर है दोनों में। 4 दोनों में है, 4 दोनों में है, नहीं है। 6 दोनों में है, नहीं है। 9 है दोनों में, आप कहेंगे सर है, यहाँ भी है यहाँ भी है। 12 नहीं है, 18 भी नहीं है और 36 भी नहीं है। तो आपने देखा कि कॉमन फैक्टर हमारे कौन कौन से हो गए। कॉमन फैक्टर, तो आप कहेंगे सर कॉमन फैक्टर में एक तो 3 कॉमन हो गया है और एक 9 दोनों में है, ठीक है ना बेटा, 3 और 9। तो अब आप हाईएस्ट, इनमें हाईएस्ट इसमें बड़ा कौन सा है, इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 9 बड़ा है। तो जो हमारा HCF हो जाएगा, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमारा कितना हो जाएगा 9, और 9 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर आंसर अपना चेक करना है तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आपका HCF आया है उसकी अगर टेबल पढ़ेंगे तो जो दोनों नंबर हैं उसकी टेबल में आएंगे ज़रूर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने HCF को फाइंड कर लिया, किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम अगला मेथड। देखते हैं बेटा, नेक्स्ट मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभी पहले मैंने फैक्टराइजेशन मेथड दिखाया, अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं। जो कि हमारे, मैं एग्जांपल वही वाला लेता हूं जो अभी पहले लिया था, जो कि 36 एंड 45, 36 और 45 थे, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरे मेथड से भी फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसका फैक्टर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। आंसर हमारा सेम ही आना चाहिए, आप मेथड चाहे जो भी यूज़ करें, अगर आपका जो HCF है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं। सबसे पहले इन नंबर्स का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इनके ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्राइम नंबर हों, ऐसे फैक्टर करेंगे जो प्राइम नंबर हों। तो देखिए 36 का चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा 36 है, हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि 2 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 18 जार। अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है तो इसको 2 से कर दीजिए, 2 9 जार 18। अगेन अब 2 से नहीं कैंसिल हो रहा तो 3 से कैंसिल करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो 3 3 जार 9, अगेन हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे और ये 1 आएगा। हमें याद रखना है कि यहाँ मुझे केवल उसी नंबर से कैंसिल करना है जो प्राइम नंबर हो। आप प्राइम नंबर जानते हैं ना, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब हमारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते, या तो खुद अपनी टेबल में आएंगे या तो 1 की टेबल में आएंगे। तो 1 की टेबल में सभी नंबर आते हैं, तो ये सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर, ठीक है ना बेटा। ये सारे हमारे प्राइम नंबर है। और अगर आपको प्राइम नंबर या ऐसा कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक नंबर सिस्टम पे वीडियो बनाकर डाली हुई है जिसमें लिखा हुआ है नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। वो 9th क्लास की ज़रूर, लेकिन अगर आपको ना समझ में आए तो आप वहाँ से प्राइम नंबर अच्छे से समझ सकते हैं। वो नंबर सिस्टम की वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है ना, उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप देखिए, क्या ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में 11 आता है?
11 की टेबल में को बहुत से नंबर आते हैं, लेकिन 11 जो है किसी की टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 19 भी किसी की नंबर के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर ऐसे ही नंबर लेंगे जो प्राइम नंबर हों। देखिए मैंने यहाँ 2 लिया है और 3 लिया है, बाकी कोई नंबर नहीं लिया, तो ये प्राइम नंबर है। अब इसी तरह 45, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने क्या किया है, इस जो यहाँ पर ये किया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे इसको HCF कहने लगते हैं कि इसको LCM निकालते हैं। LCM नहीं, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभी हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है इसका। अब इस नंबर का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 45। ओके, नाउ देखिए ये 2 से कैंसिल ही नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर है, ये 3 से कैंसिल होगा। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15। 3 15 जार 45। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5, और अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा कितना, 1। आपने देखा मैं जिन भी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ वो इसी सीरीज़ के हैं सारे, बाकी मैं कोई भी नंबर नहीं ले रहा हूँ। अब आप बताइए जो हमारे फैक्टर हैं, हम नीचे लिख लेंगे 36, इस साइड लिख देता हूँ वरना दिखेगा नहीं शायद। 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बेटा प्राइम फैक्टर हैं किसके, 36 के। और अब 45 के भी प्राइम फैक्टर लिख लेते। 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। इतना बात क्लियर हो गया आपका? 3 इंटू 3 इंटू 5 ये 45 के प्राइम फैक्टर्स हैं, और 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं। आपको 2 क्या दोनों में दिख रहा है? आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, काट दीजिए। ये 2 दोनों में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसको भी काट दीजिए। 3 दोनों में दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है, तो टिक कर लीजिए। अगला वाला फिर जो भी 3 है वो भी दिख रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए। तो HCF जो हमारे कॉमन हो, जो दोनों में होते हैं बेटा, वही लिए जाते हैं। तो 3 और इंटू 3 केवल एक ही बार लेंगे, है तो यहाँ भी और है यहाँ भी। अब ऐसा नहीं कि हम 2 बार ले लेंगे, ये दोनों कॉमन है इसलिए ले लिया है, और ये दोनों कॉमन है इसलिए ले लिया है। तो लेंगे केवल एक ही बार। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और इसका जो HCF आ गया कितना आ गया, 9। अभी आपने पहले भी देखा था जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था तो भी 9 आया था, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला तो भी 9 आएगा, क्योंकि आंसर हमारा हर बार सेम ही आएगा। इन दोनों नंबर का जो HCF है वो 9 ही आएगा। ठीक है ना? तो ये मेथड आप समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ये डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही, नहीं जान पा रहा है कि कौन सा नंबर किससे कैंसिल होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे इस 45 को देखकर आप नहीं जान पा रहे हैं कि ये 2 से कैंसिल होगा, कि 3 से कैंसिल होगा, कि 7 से कैंसिल होगा, या किस नंबर से कैंसिल होगा, ये आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। बहुत अच्छे से हमने डिविजिबिलिटी रूल को डिस्क्राइब किया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इससे आप तुरंत नंबर को देखकर ही जान जाएंगे कि वो नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, और आप उसको आसानी से डिवाइड कर लेंगे। और नहीं, बहुत कम, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम एटलीस्ट आप जो प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी हैं, जो हमारे प्राइम नंबर हैं जैसे 2 और 3, 5, 7 एंड 11, एटलीस्ट इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रूल तो आप देख ही लीजिए। ठीक है ना? और उसके बाद आपको ये सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूँ। यस, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट मेथड, डिवीज़न मेथड, HCF बाई डिवीज़न मेथड। अब डिवीज़न मेथड से कैसे फाइंड करते, तो मैं एग्जांपल वही नंबर लेता हूँ। हमारा कौन सा नंबर था, 36 एंड 45। चलो भाई 36, ये चल रहा है, 36 एंड 45। ठीक है ना बेटा? हमें HCF जो फाइंड करना है वो 36 और 45 का फाइंड करना है। तो हम डिवीज़न कैसे करेंगे, जो छोटा नंबर है और जो एक बड़ा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइडेड बाई 36 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 45 को। आप देख रहे हैं केवल 1 टाइम जाएगा, 36 1 जार 36। ठीक है ना बेटा? अभी बचेगा कितना हमारा, इस साइड 15 में से आपने 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 9 बच गया।
अब 9 से ध्यान दीजिएगा, जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, इस रिमाइंडर से जो हमारा ये 36 नंबर था, इसको हम डिवाइड करेंगे 36 को, ठीक है ना। अब डिवाइड करिए, अब 9 की टेबल पढ़िए, 9 4 जार 36, 9 4 जार 36। अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, और जब रिमाइंडर कुछ ना बचे तो जिस नंबर से डिवाइड किए होते हैं वही हमारा आंसर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। वैसे तो डिवीज़न में जो क्वोशंट होता है उसको आंसर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वोशंट है वो आंसर नहीं है। जो ये नंबर है हमारा, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर हमारा HCF हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का HCF क्या निकला, HCF इज़ इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो ये सिंपली आप 9 इसका HCF निकाल सकते हैं। अगर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल कोई लूँ तो देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि 24, 36 एंड 48, ये हमारे नंबर हैं, ठीक है ना। इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, डिवीज़न मेथड से बता देता हूँ, बाकी सारे मेथड तो आप ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स के फैक्टर लिख के फैक्टराइजेशन मेथड कर लेंगे। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी आप कर सकते हैं इजीली। और एक बार मैं इसका डिवीज़न बता देता हूँ, अगर 2 नंबर से ज़्यादा है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें से कोई 2 नंबर ले लीजिए, जैसे इन दोनों नंबर को मैंने ले लिया 24 एंड 36। तो इसमें 36 बड़ा है तो 36 को डिवाइड करेंगे 24 से। तो आप देख रहे हैं 24 1 जा, केवल एक ही बार तो जाएगा, 24 1 जा 36, ठीक है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिए। थोड़ा सा ये आपको टफ इससे पड़ जाता है कि उसमें बड़े नंबर की टेबल पढ़नी होती है और आप बड़े नंबर की टेबल पढ़ नहीं पाते हो। तो आप एक बार उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया करिए कि 1 जा रहा है या 2 जा रहा है। तो ये हो जाए 24। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और ये हो गया आपका 1। अब फिर क्या करेंगे, याद करिए, इस 24 को यहाँ पर लाएंगे और जो भी रिमाइंडर बचा उससे डिवाइड करेंगे। तो 24 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 टाइम जाएगा, 24 12, माइनस करेंगे, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो HCF अगर हमें 2 ही नंबर का निकालना हो तो ये हमारा HCF हो जाता 24। लेकिन अभी हमारा 3rd नंबर भी है, तो जो भी नंबर यहाँ आया है जिससे कि ये पूरा डिवाइड हो चुका है, इसी नंबर से जो बचा हुआ नंबर उसको भी डिवाइड करेंगे। 48 से डिवाइड करते हैं 12, तो आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 टाइम, तो इसको 4 टाइम ले जाइए, 48 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब आपने देखा कि ये नंबर जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है वो नंबर आपका HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 24, 36, 48 इज इक्वल टू 12। HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज 12। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि जो ये 12 है इसकी टेबल में सारे नंबर आपके आते होंगे। देखिए 12 2 जार 24, 12 3 जार 36 एंड 12 4 जार 48। तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि अच्छा जो भी HCF होता है उसकी टेबल में सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। आइए हम देख लेते हैं HCF पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। HCF पर बेस्ड थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम, जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती हैं, स्टेटमेंट कुछ गिवन है और उसमें आपसे पूछा गया है, देखते हैं। ओके बेटा, आइए देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड हैं, वर्ड प्रॉब्लम में हैं और HCF पर बेस्ड हैं। तो आप देखिए कि मतलब ये डायरेक्ट, तो अगर वर्ड प्रॉब्लम में है तो आपसे डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे नहीं HCF निकालिए, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन देंगे और आप इसमें HCF फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। आपको ऐसा ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर दे 8, 18 एंड 24 एग्जैक्टली। मीन्स 8 को भी, 18 को भी और 24 को भी, इन सब नंबर को डिवाइड कर दे और वो सबसे बड़ा नंबर भी हो, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। इसी तरह मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिया, अभी मैं इसका HCF फाइंड करके दिखाऊंगा। ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, 2 रोप्स आर 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब 2 रस्सियाँ हैं, एक 64 सेंटीमीटर की है और एक 80 सेंटीमीटर की है। व्हाट मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीसेज कैन बी कट इक्वली फ्रॉम द गिवन रोप। मतलब इस दी गई रस्सी में हमको बराबर के पार्ट कट करने हैं,
ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से हमें पीस कट करने हैं कि ना तो हमें 64 वाले में कुछ बचे और ना ही 80 सेंटीमीटर वाले में कुछ बचे, और पीसेस की लेंथ भी मैक्सिमम हो, ठीक है। और जो मतलब 80 वाले में भी उतने ही पीस कट करने हैं बराबर बराबर के, और 64 में मतलब दोनों के पीस बराबर बराबर ही हों, लेंथ बराबर की हो, और किसी में भी कुछ बचे ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको HCF निकालना रहेगा। तो आप बता देंगे कितने कितने सेंटीमीटर के कट करें, तो 64 में भी कुछ नहीं बचेगा और 80 वाले में भी कुछ नहीं बचेगा, और जितने भी पीसेस बनेंगे सबकी लेंथ बराबर होगी और मैक्सिमम भी होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि इसमें जो हमारे नंबर दिए हैं उसका क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। तो आप बताइए किस मेथड से फाइंड कर दूँ, जिस मेथड से भी आप कहें। तो मैं फ़िलहाल इसको डिवीज़न मेथड से करता हूँ, क्योंकि डिवीज़न मेथड की आपकी थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं सेकंड को इरेज कर देता हूँ, फिर यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 8, 18 एंड 24 एग्जैक्टली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका हम HCF फाइंड करेंगे। We find the HCF of given number। तो देखिए यहाँ पर 8 और 18 हम डिवीज़ करेंगे, तो मैं पहले फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे। 8 से 18 को डिवाइड करेंगे तो कहेंगे आप सर 2 टाइम जाएगा, 8 2 कितना होता है 16, बचा हमारा कितना 2, और फिर हम इससे 2 से 8 को डिवाइड कर लेंगे, 2 4 8, और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब आपको याद होगा कि जो दूसरा नंबर है 24, इसको लेंगे और जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड किया है इसी से पूरे को फिर से डिवाइड करेंगे। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 24 को। तो 2 12 24, 2 12 24। तो आपने देखा कि पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF इज इक्वल टू 2। It means hence the greatest number is 4 which exactly divide the 18, 8, 18 and 24। इसका मतलब 2 ऐसा नंबर है जो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 18 को भी डिवाइड कर देगा और 24 को भी डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों, जिसकी टेबल में ये तीनों नंबर आए, ठीक है ना। आइए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड भी देख लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर में जो रोप की लेंथ दी हुई थी वो 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर दी हुई थी, 64 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम 64 और 80 का HCF फाइंड कर लेते हैं। और किस मेथड से, इसको चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड कर लेते हैं। किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो देखिए 64, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो हमारा आएगा कितना 32। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 16। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 4। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2, और अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1। इस तरीके से हमने इसको 64 को डिवाइड कर दिया। अब आप डिवाइड करेंगे 80 को। देखिए 80 हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, और अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। अब मैं इसके प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ। 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, 1 2 3 4 5, एंड ये हमारा हो गया 6 टाइम। नाउ 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम है आपका, 1 2 3 4 इंटू 5। अब आप देखिए कॉमन क्या है, ये कॉमन है आपका, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो जो इसका HCF हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, मीन्स 16 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर की अगर उसका रोप का जो पार्ट है वो काटा जाए तो वो एग्जैक्टली
इक्वल रहेगा, कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं बचेगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, और वीडियो को आप लाइक करिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।